नमस्कार दोस्तों, मैं काव्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल काव्या टेक्निकल पर। तो आज की ये सत्य घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की। तो बात है 14 नवंबर दोपहर 2 बजे की। रोज की तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुधीर तिवारी रातीपुर थाने पर पेंडिंग केस को निपटा रहे थे। तभी फोन की घंटी बजती है। स्टाफ ने आकर बताया कि समसगढ़ जंगल में एक महिला और एक बच्चे की लाश पड़ी है। तुरंत टीम रवाना कर दी। काफी कोशिश की लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पहचान हो पाए। आखिरकार महिला और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यह यकीन हो गया था कि यह हत्या का मामला है। कोशिश कर रहे थे पर सुराग नहीं मिला। एक टीम को सिर्फ इसी पर फोकस करने में लगा रखा था कि कहीं से सुराग मिल जाए। दो टीमें सिर्फ ये खंगाल रही थी कि कहीं महिला बच्चे की गुमशुदगी का कोई मामला आया है क्या। स्टाफ ने खबर दी कि 8 दिन पहले ऐसा कुछ मामला आया तो था, पर यह गाली गलौज से जुड़ा था। उसमें भी महिला बच्चे का जिक्र है। टीम ने तुरंत वह आवेदन खोजा। देखा तो ये किसी राधे श्याम के नाम से आया था। चिट्ठी में लिखा था कि साहब, एक नंबर से फोन आ रहा है। वह बार बार अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछ रहा है। वह कहता है कि दिवाली से ही पत्नी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे ही नंबर से उसने आखिरी बार फोन लगाया था। उससे बात कराओ। कहाँ है मेरी बीवी। तो जो राधे श्याम है, उसके फोन से एक औरत ने फोन किया था अपने पति को। तो वही आदमी राधे श्याम को परेशान कर रहा था और कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे से बात करवाओ। राधे श्याम ने चिट्ठी में वह नंबर भी लिखा था जिससे उसे कॉल आया था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। सामने से किसी युवक ने फोन उठाया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ, मेरी पत्नी 25 साल की है और बेटी 6 महीने की है। वह दिवाली पर मायके जाने को कहकर भोपाल गई थी। इस दौरान राधे श्याम के नंबर से ही उसने फोन पर बात की थी। उसके बाद से ही बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए राधे श्याम ने कॉल किया था। पुलिस को थोड़ी उम्मीद जगी क्योंकि जो आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चे की उम्र बताई थी, लगभग वही उम्र की वह लाशें थी। मृत महिला और बच्चे के शवों की फोटो तुरंत युवक को भिजवाई गई। जो लाशें थी वो काफी दिनों पुरानी हो चुकी थी, इसलिए वो सड़ चुकी थी। सड़े होने के कारण शिनाख्त नहीं हो सकी। अब पुलिस के पास एक और रास्ता था, क्योंकि माँ और बेटी की गुमशुदगी हुलिया टेलीफोनिक बातचीत के फैक्ट्स और उम्र लगभग मैच कर रही थी। इसीलिए पुलिस ने आवेदनकर्ता राधे श्याम के नंबर पर कॉल करना ही ठीक समझा। राधे श्याम ने फोन उठाया। उसे कहा गया कि आपको महिला बच्चे की शिनाख्त करनी है। क्योंकि महिला ने राधे श्याम के फोन से ही पति को आखिरी बार कॉल किया था, इसीलिए वह उसे पहचानता था। पुलिस के शव दिखाते ही वह पहचान गया। उसने यह भी बताया कि ये अपनी बड़ी बहन के यहाँ आई थी, जो कि भोपाल में किराए में रहती है। इसकी बड़ी बहन ने ही इस महिला की बात फोन पर उसके पति से कराई थी। इसी कारण से पति का फोन मेरे फोन पर आ रहा था। आखिरकार पुलिस के शिनाख्ती का काम पूरा हो गया। अब सवाल यह था कि मौत कैसे हुई। पुलिस ने सबसे पहले महिला की बड़ी बहन से पूछताछ शुरू की। उसे मौत की पूरी कहानी पता थी, इसीलिए वह टूट गई। उसने छोटी बहन की मौत के राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि बहन ने 1 साल पहले भागकर शादी की थी। इसके बाद से ही परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया था। वह दिवाली पर मेरे घर आई थी। उसके 6 महीने की बेटी को निमोनिया हो गया था। बाद में दिवाली वाली रात ही उसकी बेटी की बीमारी से मौत हो गई। ये बात उसने पिता को बता दी। पोते की मौत की खबर सुनते ही पिता और भाई अगले दिन मेरे घर आए। छोटी बहन से कहा कि इस बच्चे को दफनाने चलते हैं। इसके बाद वह दोनों बहन और मृत बच्चे की लाश लेकर जंगल की तरफ जाने को कहकर निकल गए। कुछ घंटे बाद पिता का फोन मेरे पास आया। ये कहा कि मैंने छोटी को मार दिया। पुलिस ने ये बात सुनते ही आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। फिर उनसे पूछताछ की गई। पिता और भाई से पूछताछ की गई तो भाई ने बताया कि दीपावली के बहाने से बहन को रातीगढ़ ले गया था और उसका फोन और पर्स अपने पास ही रख लिया था। उसके बाद से ही उसने अपने पति से संपर्क नहीं किया। फिर उसकी बेटी तो खुद ही मर गई थी। अब बची बहन, उसको भी खत्म करना था, क्योंकि उसने हमारी मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की। उसे भागे 1 साल हो गया, लेकिन लोग आज भी हमें देखकर बातें करते हैं। पिता ने बेटी की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर गला दबाते हुए ये कहा कि तू हमें बदनाम करने के लिए भागी थी ना, और ये कहकर उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन करके बताया कि मैंने छोटी को मार दिया। तो ये थी पूरी घटना। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।
और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।